आज मैंने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए। और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। मैं सभी तरह के त्योहार मनाती हूँ। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही? वो जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और यहाँ तक कि चीन में भी मनाई जाती है, वो भी पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्यों एक मुस्लिम बहुल देश में बप्पा की मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है? और ऐसा कौन सा रहस्य है जो भगवान गणेश को धर्म की सीमाओं से परे एक वैश्विक चेतना बना रहा है? जरा सोचिए, आप किसी विदेशी शहर की सड़कों पर चल रहे हैं और अचानक कहीं से गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है। आंखें उठती हैं और सामने भव्य पंडाल, आरती की थाली, मोदक की खुशबू और विदेशी धरती पर भी वही भाव, वही श्रद्धा। यही तो है वो पैटर्न इंटरप्शन जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। क्या बप्पा का प्रभाव अब धरती के नक्शे से भी बड़ा हो चुका है? इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उस अद्भुत सत्य से रूबरू कराना है जिसे आपने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। फोमो से बचिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो आप वो सारी अनसुनी और अनदेखी जगहें मिस कर देंगे जहां बप्पा आज भी विराजते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको दिखाएंगे वो देश, वो संस्कृति, वो दिल जहां बप्पा आज भी धड़कते हैं। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी विनती है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें जानकर बेहद खुशी होगी कि बप्पा का आशीर्वाद हमारे दर्शकों तक देश के कौन कौन से कोनों से पहुंच रहा है। वो कौन कौन से देश हैं जहां गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। एक ऐसा देश जहां बप्पा को इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। वो देश जहां गणेश चतुर्थी पर चंद्र देव की उपासना होती है। लेकिन क्यों और कौन सा है ये देश? क्या किसी मुस्लिम देश में भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है? क्या पाकिस्तान में भी यह त्योहार सेलिब्रेट होता है? और क्यों यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्योहार जोर शोर से मनाया जाता है। भारत के गली मोहल्लों में ओम गम गणपतये नमः, ओम आग्नेय नमः और जय श्री गणेशाय नमः के नारे गूंज उठते हैं। बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं जिनमें भगवान गणेश की स्थापना कर सुबह शाम उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा और सेवा की जाती है। गणेश चतुर्थी वैसे तो पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र में गणपति के आगमन की खुशी ही अलग होती है। महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बप्पा की पूरे 10 दिनों तक जमकर सेवा चाकरी की जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बप्पा की सेवा करने में भारत ही आगे है, तो आप गलत हैं। बल्कि विदेशों में भी कई देश ऐसे हैं जहां गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ज्यादातर हिंदू त्योहारों की तरह गणेश चतुर्थी का त्योहार भी विदेशों में भारतीय प्रवासियों के जरिए ही पहुंचा है, जो न सिर्फ विदेशी धरती पर बप्पा को पूजते हैं, बल्कि उनके छोटे बड़े मंदिर भी स्थापित कर चुके हैं। देखा जाए तो भगवान गणेश की मूर्तियां म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, वियतनाम, बुल्गारिया, अमेरिका, मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रूस सहित अन्य देशों में भी हैं। इन सभी देशों में भारतीय प्रवासी भगवान गणेश को पूजते भी हैं, लेकिन कुछ देशों में खास तौर से इनकी पूजा होती है और गणेश चतुर्थी का त्योहार भी मनाया जाता है। नंबर 1, इंडोनेशिया। इस सूची में सबसे पहला नाम है इंडोनेशिया का। जी हां, वही देश जहां 87% आबादी मुस्लिमों की है और 24 करोड़ से ज्यादा मुस्लिमों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। लेकिन फिर भी यहां सनातन धर्म का डंका बज रहा है। हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू धर्म में यहां लोग पूरा विश्वास रखते हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। भगवान गणेश को तो खासतौर से यहां पूजा जाता है और इसी देश में दुनिया की सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा भी है, जो बाली में स्थित है।ก็ร้องพร้อมกันเลยนะครับฟังคุณนะครับ Happy birthday to you Happy birthday 3 รอบนะครับ Birthday to you อีก 2 Happy birthday to you ดังๆนะครับให้พงได้ยินครับ Birthday to you। ये जो क्लिप आपने देखा, ये किसी और देश का नहीं बल्कि इंडोनेशिया का ही है, जहां हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर भगवान गणेश का जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। इंडोनेशियाई लोगों के लिए भगवान गणेश उनके इष्ट देव की तरह हैं। इस देश में माउंट ब्रोमो नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके मुहाने पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है। ये मूर्ति आज से करीब 700 साल पुरानी है और स्थानीय लोगों का मानना है कि मूर्ति के रूप में भगवान गणेश उनकी रक्षा कर रहे हैं। जब तक वे इस ज्वालामुखी के मुहाने पर हैं, ज्वालामुखी फट ही नहीं सकता।
भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए इस देश में हर साल एक मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। हालांकि गणेश चतुर्थी के मौके पर जो धूम मचती है वह देखते ही बनती है। नंबर 2, नेपाल भारत भले ही हिंदू देश कहा जाए, लेकिन हिंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या नेपाल में देखने को मिलती है। साथ ही यह वह देश है जो कभी आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र रह चुका है। इस देश में भी भगवान गणेश के जन्मोत्सव को जोर शोर से मनाया जाता है, खासकर नेवार समुदाय द्वारा। नेवार समुदाय इस दिन को छठ पर्व के रूप में मनाता है। वहीं थारू समुदाय इसे चौथी चेन के रूप में मनाता है और काठमांडू घाटी में इसे चाहथा पूजा कहा जाता है। यहाँ गणेश को गणपति या विनायक के रूप में पूजते हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता और कला व विज्ञान का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है और भारत की ही तरह यहाँ भी भगवान गणेश को सुख, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हर अच्छे काम से पहले गणेश जी की पूजा होती है। काठमांडू घाटी में कई गणेश मंदिर भी स्थित हैं, जैसे अशोक विनायक, चंद्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक और कार्य विनायक। इन मंदिरों में गणेश चतुर्थी के दिन भारी भीड़ उमड़ती है। वैसे तो हर देश की अलग परंपरा होती है, लेकिन गणेश चतुर्थी मनाने की नेवार समुदाय की परंपरा कुछ ज्यादा ही अलग है। ये लोग सूर्यास्त के बाद हरे पत्तों में अदरक, नाशपाती, सोयाबीन, खीरा, भुनी हुई मक्का, मूंगफली, गेहूं, चना, बादाम रखकर चंद्रदेव को अर्पित करते हैं। नंबर जापान। टेक्नोलॉजी का बाप और रोबोटिक्स की दुनिया का बादशाह कहा जाने वाला जापान भी इससे अछूता नहीं रहा है, बल्कि यहाँ तो भगवान गणेश को सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। खासतौर पर जापानी बौद्ध समुदाय द्वारा भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यहाँ के लोग गणेश जी को कनकेयन के नाम से जानते हैं और उनके कई रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान गणेश का 2 स्वरूप वाला शरीर ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही इस देश में 4 भुजाओं वाले गणपति का जिक्र भी मिलता है। जापान में भगवान गणेश के करीब 250 मंदिर हैं और ऐसा कहा जाता है कि कांगेतेन जापान में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए इस देश में भी हर साल गणेश जी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाता है। श्रीलंका। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भी भगवान गणेश की भक्ति में डूबा हुआ है। इस देश में गणेश जी को पिल्लैयार के रूप में पूजा जाता है। यह शब्द तमिल भाषा से निकला है, जिसमें पिल्लई का अर्थ है बच्चा और अय्यर का अर्थ है महान। इस तरह श्रीलंका में पिल्लैयार का अर्थ है महान बच्चा, जो सबका स्वामी है। श्रीलंका में भारत की ही तरह गणेश चतुर्थी पर गाजे बाजे के साथ बप्पा के आने का जश्न मनाया जाता है और पूरे 10 दिनों तक उन्हें मोदक, फल, फूल चढ़ाकर उनकी सेवा की जाती है। श्रीलंका में भगवान पिल्लैयार के कई मंदिर और मूर्तियां भी हैं। खासकर कोलंबो, जाफना और मन्नार में प्रमुख गणेश मंदिर हैं, जहां पिल्लैयार की पूजा विघ्नहर्ता और समृद्धि के देवता के रूप में होती है। अगले देशों के बारे में जानने से पहले चलिए आपको यह बता देते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया क्यों जाता है और इसे 10 दिनों तक मनाने के पीछे की कथा क्या है। लेकिन उससे भी पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का अर्थ है भगवान गणेश का जन्मदिन। उनका जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए हर साल इसी दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। यह चतुर्थी से शुरू होकर पूरे 10 दिनों यानी अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेदव्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत लिखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। गणेश जी ने भी वेदव्यास जी की बात मान ली और महाभारत लिखने बैठ गए। उन्होंने बिना रुके 9 दिनों तक महाभारत लिखी। 9 दिन बाद जब 10वें दिन वेदव्यास जी गणेश जी के पास पहुंचे तो देखा कि उनके शरीर से तपन्न निकल रही है। इसलिए उन्होंने गणेश जी को फौरन नदी में स्नान करवाया। कहते हैं कि तभी से गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक मनाने की परंपरा है, जिसमें 9 दिनों तक सेवा के बाद 10वें यानी आखिरी दिन भगवान गणेश का विसर्जन कर दिया जाता है। 2025 में यह पर्व 27 अगस्त को मनाया जाना है और इस खास मौके का भारत, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल के अलावा एक कट्टरपंथी देश भी इंतजार कर रहा है, पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि भारत के पड़ोसी और उससे बैर रखने वाले मुल्क पाकिस्तान की, जिसके अस्तित्व की वजह ही इस्लाम है। आज ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि उसकी पहचान है। इस देश में आपको ज्यादातर मुस्लिम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ गणपति बप्पा आते हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। ये क्लिप पाकिस्तान की ही है, जहां हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मना रहे हैं। मैं तो इसी तरह गणेश जी की पूजा भी करती रहूंगी। सारे जो देवी देवता मेरे घर में हैं उनकी भी पूजा करती रहूंगी और नमाज कुरान जैसे पढ़ती चली आई हूँ इसी तरह पढ़ती रहूं। सुना आपने, इस महिला का मजहब भले ही इस्लाम है, लेकिन इनका मन सनातन धर्म में भी रमा हुआ है। इसलिए ये महिला हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाती है।
हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हैं और साथ में अपने मजहब का भी पालन करती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में सैकड़ों मुस्लिम भी बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हैं। सिंध से लेकर कराची, लाहौर तक में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन होता है। शहद और दूध से उनका अभिषेक होता है और लड्डू, मोदक, दही, मक्खन का भोग लगता है। फिर अरब सागर में गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। नंबर थाईलैंड। थाई संस्कृति और थाई मसाज के लिए प्रसिद्ध थाईलैंड में लोगों के लिए सबसे आराध्य भगवान गणेश ही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ उन्हें फ्ररा फिकानेत के रूप में पूजा जाता है। फ्ररा फिकानेत को सभी बाधाओं को हरने वाला और सफलता प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। फ्ररा फिकानेत की पूजा नए व्यवसाय और शादी के मौके पर भी की जाती है, जबकि गणेश चतुर्थी को यहाँ गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। खास तौर से बैंकॉक और चियांग माई जैसे शहरों में भक्त पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ गणेश जी को फूल, धूप और मोदक चढ़ाते हैं और धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। चलिए अब आपको उस देश के बारे में बताते हैं जिसकी आप में से किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। नंबर चीन। जी हां दोस्तों, एक नास्तिक देश जहां किसी भी धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, उसी देश में हिंदू धर्म और इससे जुड़े कई पर्वों को खुशी के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से बात करें गणेश चतुर्थी की तो चीन में कई समुदायों के लिए यह उनका प्रमुख त्योहार है। चीन के प्राचीन हिंदू मंदिरों में चारों दिशाओं के द्वारों पर गणेश जी स्थापित दिखाई देते हैं। इसके अलावा तिब्बत में भी गणेश जी को दुष्ट आत्माओं के दुष्प्रभावों से रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह घाना, अफगानिस्तान और कई अफ्रीकी, यूरोपीय, एशियाई देश हैं जहां भगवान गणेश का सबसे प्रिय और बड़ा त्योहार गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। वैसे आप गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।